आज वाराणसी में देव दीपावली भी है। मुझे यहां से सीधे वाराणसी जाना है, भी काशी जाना है। लाखों की संख्या में देवताओं के आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित होंगे। बहनों और भाइयों, ये दीप प्रज्वलित होंगे, लेकिन मिट्टी और उससे बनने वाला जो दिया है ना, ये हमारे प्रजापति समुदाय को ही इसका लाभ होगा। जिसमें तेल लगेगा, अन्नदाता किसान के पास उसका पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा कैसे समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करती है, ये पर्व और त्योहार उसके उदाहरण हैं। हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई पुजारी के रूप में है तो कोई माली के रूप में है, कोई कुम्हार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई किसी अन्य रूप में सेवा दे करके आस्था का भी सम्मान कर रहा है और रोजगार का भी सृजन कर रहा है। बहनों और भाइयों, सासाराम का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। रोहतास जनपद का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, वैसे ही जैसे बिहार का है। बिहार, जहां मां जानकी ने जन्म लिया, बिहार जिस धरा ने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, बिहार की धरा जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली के महान साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया। ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, उनकी धरा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि भी है बिहार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष ही भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं। बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए सुशासन की नींव को सुदृढ़ होते हुए देखा।